गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 4 ईदगाह पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग पहले सुन लीजिए। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते नहीं। आपको मालूम है ईदगाह का त्यौहार जो है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें 1 महीने तक सब लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। सवेरे 3:30 बजे 4 बजे के करीब वो थोड़ा कुछ हल्का जलपान कर लेते हैं। उसके बाद सारा दिन वो कुछ नहीं खाते हैं, केवल अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं। जो उनके धर्म में जो काम करना रहता है, जो क्रियाएं करनी रहती हैं वो करते हैं। शाम को जैसे ही चांद निकलता है वो लोग नमाज पढ़ के फिर उपवास तोड़ते हैं, जो कुछ भी बनाया रहता है वो खाते हैं। तो इस तरह ये अपना त्यौहार चलता है, मनाते हैं। तो इस त्यौहार में 30 दिन लोग रोज़ा रखते हैं और 30 दिन के बाद जब चांद निकलता है तो उस दिन को ईद का चांद के रूप में, ईदगाह के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हामिद एक बच्चा है जो बहुत ही छोटा है, उसके माता पिता नहीं, केवल उसकी एकमात्र सहारा दादी है, उसी के पास वो रहता है। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष का यानी बीते साल, जो साल बीत गया वो गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था, यानी हामिद के पिता को हैजा हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और माँ जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। क्यों हामिद जो है अमीना का पोता है, बहुत ही छोटा है उम्र में और अमीना के अलावा उसका और कोई नहीं है, उसका पिता भी नहीं है। सब बच्चे जो हैं वो ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए खुशी खुशी नए कपड़े पहन करके तैयार होकर के ईदगाह जा रहे थे। तो अमीना जो है बहुत ही दुखी थी। वो यह सोच करके कि मैं कैसे इस छोटे से बच्चे को ईदगाह भेजूँ, अभी बहुत छोटा है, इतनी दूर नहीं चल पाएगा, यह सोच करके वो नहीं भेजना चाहती है। लेकिन हामिद में ईदगाह जाने की बहुत ही उत्सुकता है, बहुत ही जिज्ञासा है, बहुत ही बच्चों को देख कर के वो भी ईदगाह जाना चाहता है। तो इसलिए वह उसकी उस खुशी को देख करके अमीना उसको भेजती है। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करें, अधिक पैसे भी नहीं हैं। क्या कुछ करके वह कल 3 पैसे हामिद के मेले के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर आकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। तो जब हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह के लिए गया तो बच्चों की आदत होती कि वो दौड़ करके कभी आगे निकल जाते, कभी तो आगे जाकर थोड़ा बैठ करके सबका इंतज़ार करते। इस तरह उसके साथी जो थे वो आगे दौड़ करके आगे जा रहे थे, कभी वो विश्राम कर रहे थे। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जो जब नमाज पढ़ने के लिए रोज जाते हैं उस समय ये उन लोग के अंदर ये भावना नहीं होती है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। उसके दरबार में सब एक समान होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और जहाँ जिसको लाइन के हिसाब से वो जहाँ उनको जगह मिलती है वो बैठते चले जाते हैं।
तो ऐसी ईदगाह के दिन भी सब लोग जो जितने भी पुरुष वर्ग के लोग थे वो नमाज पढ़ने के लिए जो जा रहे थे वो पंक्तियों में बैठते जा रहे थे। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठें और फिर एक साथ बुझ जाएं। अपूर्व दृश्य है, मानो भातृत्व भाव का सूत्र इन समस्त आत्माओं में एक लड़ी में पिरोए हो। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धरना शुरू हो गया। जब नमाज समाप्त हुई, नमाज में सब लोग कभी झुकते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर घुटनों के बल बैठ करके दुआ करते हैं। जब इस तरह के बाद जब नमाज ख़त्म हुई तो बाहर सब लोग एक दूसरे के गले मिले और फिर खाने पीने की सामान खरीदने में लगे। तो बाहर बहुत सी दुकानें लगी हुई थी, खिलौनों की लगी थी, मिठाई की लगी थी। तो इस तरह जो है खिलौनों की दुकानों पर धरना शुरू। उधर दुकानों की कतारें लगी, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। तो महमूद एक बच्चा है, मोहसिन एक बच्चा है, हाँ, और हामिद एक बच्चा, इस तरह कई बच्चे हैं। तो सब खिलौने लेते हैं, एक एक करके खिलौने। महमूद को सिपाही पसंद है, वो सिपाही लेता है। उस सिपाही ने कौन सी ड्रेस पहनी थी खिलौने के रूप में? जो सिपाही था उसने खाकी वर्दी पहनी थी और लाल पगड़ी पहनी थी और कंधे पर बंदूक रखे हुए था। अभी कवायद किए चला आ रहा। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई। मोहसिन जो बच्चा था उसको भिश्ती पसंद आई। कमर झुकी है, ऊपर मश्क रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। तो महमूद, मोहसिन, नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया? वकील। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले लें? खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन मज़े से खा रहे हैं। अब सब बच्चों के पास ज़्यादा पैसे थे। उनके माता पिता ने उन्हें ईद के त्यौहार पर खुशी से बहुत अधिक पैसे दिए थे, तो वो तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे। लेकिन हामिद जो बच्चा था उसकी दादी ने केवल उसको 3 पैसे दिए थे। अब वो सोच में पड़ता है अगर मैं खाने की चीज़ों में मैं व्यर्थ पैसे नहीं गंवाऊँगा। तो ये मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ गए। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उससे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाता है। तो हामिद को सब लोगों ने खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी, सब अपना आनंद से सब खा रहे थे। लेकिन हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। उसने देखा कि एक दुकान पर लोहे का सामान बिक रहा था जिसमें चिमटा भी था। उसको चिमटा देख कर के याद आया, अरे दादी मेरी बूढ़ी है, तावे से रोटी बनाते समय उतारते समय उसका हाथ जल जाता है, तो क्यों ना मैं उनके लिए चिमटा खरीद लूँ। तो जब दुकानदार से वो चिमटे का दाम पूछता है तो वो 5 पैसे बताता है। वो उदास हो जाता है कि मैं 5 पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो केवल 3 पैसे हैं। तो वो दुकानदार से कहता है 3 पैसे में दोगे? पहले तो डर जाता है कि ऐसा ना हो दुकानदार मुझको डांट दे। वो आगे बढ़ता है लेकिन दुकानदार जो है उसको 3 पैसे में चिमटा दे देता है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि पार्ट अभी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं थोड़े में आपको बता रही हूँ। तो वो चिमटा ले लेता है
और चलाता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हामिद का मजाक उड़ाते हैं कि देखो इसने क्या लिया है। लेकिन तब हामिद कहता है तुम्हारे खिलौने मिट्टी के खिलौने तो गिर कर टूट जाएंगे, मेरा चिमटा जो है वो कभी भी गिरने पर भी नहीं टूटेगा। जब घर पहुंचता है तो उसकी दादी देख करके पहले तो इतनी दूर से ईदगाह से आया था तो पहले तो खुश थी, लेकिन हाथ में चिमटा देख करके वो उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कितना छोटा बच्चा है और सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, चिमटा क्यों खरीद लिया। तो जब वो कहता है कि तुमने चिमटा को, तब कहता है दादी आप तो रोटी बनाते समय तावे से जब रोटी बना करके उतारती तो आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैंने चिमटा करे। तब दादी को उसके अपने प्रति हामिद में अपना प्रेम देख करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उन्हें दुआएं देने लगती हैं। तो ये मैं पाठ का सारांश इसलिए बताया क्योंकि पाठ बहुत बड़ा है, अभी बहुत ही करवाना है वर्क। तो इस तरह जो है ये पाठ उधर आँखों से आंसू बहने लगते थे, दादी बहुत ही प्रसन्न होती है और दुआएं देती है। अब देखिए ये मैंने मीनिंग लिखी हुई है, शब्दार्थ लिखे हुए हैं। अजीब विचित्र शब्द है, क्या है? अजीब। अजीब का अर्थ क्या आता है? विचित्र। रौनक, शोभा। बिछायत, बिछावन जो फर्श पर बिछाया जाता है जिसे। कतार, श्रेणी यानी लाइन। सिजदा, सिर झुकाना, भगवान के आगे या और अल्लाह के आगे सिर झुकाते हैं ना, तो उसको सिजदा बोलते हैं। दृश्य, नज़ारा। सुरलोक, स्वर्ग। दामन, आंचल। दुआ, आशीष। हाँ, ये मीनिंग है, ये शब्दार्थ हैं। उसके बाद नीचे जो है ये विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द देख लीजिए। विलोम शब्द का दुबला का उल्टा होता है मोटा या तंदुरुस्त। आसमान का धरती, दंड का क्षमा, बड़ा का छोटा, बेचारा का सचारा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके नीचे देखिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छक्के छूटना। छक्के छूटना का अर्थ होता है साहस ना होना। छक्के छूटना, साहस ना होना। मुंह छिपाना, शर्मिंदा होना या लज्जावश सिर झुका लेना। रंग जमाना, प्रभाव डालना। रंग जमाना, प्रभाव डालना। माटी का चोला, माटी में मिलना यानी मर जाना। काफूर होना, गायब होना। ये वाक्य प्रयोग ये मत करिएगा, इसको खाली आप अर्थ में जो मैंने बताया है वही लिखेंगे। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए। अमीना ने हामिद को कुल 3 पैसे दिए क्योंकि के आगे खाली जगह है, वहां लिखेंगे क्योंकि उनके पास अधिक पैसे नहीं थे। आगे देखिए, ये सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है तो आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के ही तो ही ये वर्क पूरा करिएगा। सेकंड है, चिमटे का मूल्य सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि चिमटे का मूल्य 5 पैसे थे और उसके पास केवल 3 पैसे थे, इसलिए उसका तो चिमटे का मूल्य सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। चिमटा खरीदने की बात पर अमीना यह सोचकर क्रुद्ध हो उठी कि क्यों क्रोध हो उठी? क्योंकि दोपहर हो गया था पर हामिद ने कुछ नहीं खाया था। हामिद से चिमटा खरीदने का वर्णन सुनकर अमीना यह सोचकर गदगद हो गई कि वहाँ पर भी इसे अपनी बूढ़ी दादी का ही ख्याल रहा और इसलिए उसने चिमटा खरीदा। तो इस तरह ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है। आगे हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। रमजान के पूरे 20 रोजे के बाद ईद आती है। नहीं, रोजे कितने होते हैं? 30 रोजे होते हैं, तो पहला वाला क्या होगा? नहीं, यानी गलत। सेकंड, हामिद बड़ा प्रसन्न है। हामिद प्रसन्न क्योंकि उसको ईदगाह जाना था, तो हामिद बहुत बड़ा प्रसन्न है। हाँ। थर्ड है, अन्य बच्चों के साथ हामिद जा नहीं रहा था। गलत, वह बच्चों के साथ जा रहा था। ये जो सेंटेंस है, अन्य बच्चों के साथ हामिद नहीं जा रहा था, ये गलत है। नहीं, मोहसिन को भेजते पसंद आया। हाँ, हामिद ने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। नहीं, क्योंकि उसने मिठाइयाँ नहीं खरीदी थी।
हामिद के तर्क का और बच्चों के पास जवाब न था। हाँ, ये मैंने पूरे नीचे जो विलोम शब्द है ये मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। अभ्यास कार्य मैंने पूरा करा दिया है, शब्दार्थ करा दिया है और पाठ का भाव भी मैंने सारांश मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन आंसर जो है मैं बाद में लिखाती हूँ। धन्यवाद।